नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू पर टीवी पर। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको श्री दुर्गा कवच का पाठ सुनाने जा रही हूँ। यह पाठ श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले किया जाता है। इस कवच का पाठ करने से देवी भगवती अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी रक्षा करती है। पाठ को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो चंडिकाय। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करते हो और जो आपने किसी को आज तक बताया न हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी सकंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालयात्री, आठवीं महागौरी तथा नौवीं सिद्धयात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं। यह नवदुर्गा कहलाती है। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती, ना उसे किसी प्रकार का दुख या डर होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है। तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराई भैंस पर, रोदरी हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए विष्णु प्रिय लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती है। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मणी देवहंस पर बैठती है। और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त हो अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी हुई तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती है तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों का दैत्य के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली है। हे जगदम्बे, मेरी रक्षा करे। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, नैऋत्य कोण में खड़गदारिणी देवी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कोमरी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी मेरी नीचे की ओर मेरी रक्षा करे। इस प्रकार शिव पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजय पीछे की ओर, अजिता बाई ओर, अपराजिता दाहिने और मेरी रक्षा करे। गोतनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार ललाट की मालाधारी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी बोहों का संरक्षण करे। बोहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य शंखनी देवी और द्वार वासनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृत कला नीचे के होठ की, सरस्वती देव जीभ की रक्षा करे। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी देवी थोड़ी की और सोमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुधरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के भारी की नीलग्रीवा और
कंठ की नली की नल कुबरी रक्षा करे, दोनों कंधों की खड़गनी और वज्रधारिणी मेरे दोनों भावों की रक्षा करे, दोनों हाथ की दंडनी और उंगलियों की अंबिका देवी रक्षा करे, शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुष्ठी की रक्षा करे, महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे, ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उधर की रक्षा करे, कामनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी देवी गुह भाग की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे, विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पांव के पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पावों की उंगलियों की, तलवासिनी तलवों की, दृष्टा कराली देवी नखों की, उद्धव केशनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे, उमा वालियों के छिद्रों की, कुबेरी और तवचा की, भागेश्वरी देवी रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी की रक्षा करे, आंतों की कालरात्रि देवी, पित्त की मुक्तेश्वरी देवी, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे, ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे, अभेगा देव शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे, ब्राह्मणी मेरी वीर्य की, क्षेत्रेश्वरी देवी छाया की और धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे, प्राण अपान व्यान उदान और सम्मान के व्रज हस्ता देवी रक्षा करे, कल्याण शोभन मेरे प्राण की रक्षा करे, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे, आयु की रक्षा वाराई देवी करे, वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरे यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे, इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करे, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे, जो स्थान रक्षों से रहित हो और कवच में रह गया हो उसके पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे, अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पल भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त होता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा रखता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इस संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोक में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियमक पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है, वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती है और थावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरण करने वाले भूचर नभचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला आदि डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्मा राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडिका का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। जब तक वन और पर्वत कान आदि इस भूमंडल पर है तब
तब तक यहाँ पुत्र पौध आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार यहाँ दुर्गा कवच का पाठ समाप्त होता है।